गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए की मुचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। नई मलेशिया, अवैस हैदर झक्कड़, शाह अहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। आईनी तरामीम आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 12:30 बजे होंगे। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के बाद काबीना की बैठक लगेगी। गुज़श्ता रोज आईनी तरामीम पेश न हो सकी। हुकूमत ताहाल ऑपोजिशन को ना मना सकी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का तवील इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सरबरा JUI फे का ड्राफ्ट पर मजीद मुशावरत का मशवरा। रहनुमा JUI फे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, तरमीमी बिल सामने आने पर वोट देने का फैसला करेंगे। मुसवदे की एक एक शिक पर गौर करेंगे। कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। लगता है हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, नंबर पूरे होंगे या नहीं इसका आज पता चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, असम्बली में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, एक जमात के सरबराह ने इदारों पर हमला कर दिया। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती तरीक़ेकार से तरमीम गैर आईनी होगी। वर्किंग पेपर देने के अलावा किसी चीज़ पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, नून लीग और बिलावल भुट्टो गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत उजलत में बिल पास करना चाहती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती तरीक़ेकार से तरमीम गैर आईनी होगी। वर्किंग पेपर देने के अलावा किसी चीज़ पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, नून लीग और बिलावल भुट्टो गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत उजलत में बिल पास करना चाहती है, इनको डिक्टेशन कहीं और से दी गई है। शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत के पास नंबर थे ना ही तैयारी। सरकार ने कौम का पूरा दिन जाया किया, इनके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 249 रुपये 69 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी। नई कीमत 141 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। मच्छी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा रिलीफ अवाम को मुंतकिल न करने का मशवरा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अवाम गुज़श्ता चंद सालों से मुसलसल महंगाई का शिकार है। अवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलने जा रहा है तो इसमें कमी नहीं की जाएगी। आईनी तरामीम पर JUI के वोट अहम तरीन। पार्लियामेंट में 13 सीटों वाली JUI हॉट फेवरेट। हुकूमत और अपोजिशन की मौलाना के घर के चक्कर पर चक्कर। हुकूमती वफ़द फिर मौलाना फजल रहमान से मिला। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। PTI का वफ़द भी बाद में मौलाना से मिलने आया। तवील मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की इमामत में तहरीक इंसाफ के अरकान ने नमाज मगरिब भी पढ़ी। रात गए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मौलाना से मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी और अनवारुल हक काकड़ भी मिलने आए।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस की तकरीर 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकरीर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन करेगा। कौमी असम्बली में मुजवजा आईनी तरमीम का पैकेज आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजवजा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट के जजों को दूसरे सूबों की हाईकोर्ट्स में ट्रांसफर की भी तजवीज़। आइन के आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जाएगी। मुनर्रिफ अरकान का वोट की शिक भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आइनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल। सेनेट के 2 वोट चाहिए तो लापता अफराद को फौरी बाजियाब करें। सरदार अख्तर मैंगल ने शर्त रख दी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का राब्ता। अख्तर मैंगल ने आईनी तरमीम का मुस्तविदा मांग लिया। सादिक संजरानी की अख्तर मैंगल के मुतालिबात पर बातचीत की यकीन दहानी। अख्तर मैंगल ने कहा, वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए राब्ता किया था। जब तक ड्राफ्ट नहीं मिलता हमायत नहीं कर सकते। एमकेएम और मुस्लिम लीग की हुकूमत को हाँ। चौधरी शुजात से सेनेटर कामिल अली आका की मुलाकात। कहा, आईनी तरमीमी बिल की हिमायत में वोट डालेंगे। इत्तेहादी एमकेएम भी हुकूमत का साथ देगी। मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इज़हाक डार और आज़म नज़ीर तारिड़ की भी शिरकत। हुकूमती वफ़द ने इत्तेहादी पार्टी को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे जो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हो। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को ज़मानत देना होगी। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की कुल नंबर्स 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और एमक्यूएम के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान ने कौमी असम्बली की तादाद 4। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUI फे के अरकान की तादाद 8 है। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI के 5 सेनेटर्स की हिमायत भी मिल गई तो मजीद 4 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 25 करोड़ अवाम पार्लिमान में होने वाले इस खेल की मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है, बोलियां लग रही हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, ये खुद पार्लिमान की हैसियत खराब करते हैं। यही लोग पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी।